A new chapter, that is drug in clinical toxicity. First of all, what is the meaning of clinical toxicity? Means nothing but the poisoning. Almost all chemical substance or drug in toxic dose may produce the poisoning, and the poison in the small dose can be the medicine. मतलब जो अपने मेडिसिन है या कौन से भी जो केमिकल सब्सटेंस है उसका अगर अपन ने ज़्यादा डोज ले दिया, दैट इज टॉक्सिक डोज, तो इट मे गेट पॉइजनिंग टू आवर बॉडी. वो क्या होता है? पॉइजनिंग होता है अपने बॉडी के लिए. सेम एज अ पॉइजन इन द स्मॉल डोज कैन बी अ मेडिसिन. जो पॉइजन है एक्चुअली, लेकिन अगर उसने अपन ने स्मॉल डोज में लिया तो इट मे बी एक्ट एज अ मेडिसिन स्टिमुलेटरी फॉर आवर बॉडी. तो एक्चुअली इट इज देयर इज नो boundary between the medicine and the poison. Actually, the definition of poison is that it is the chemical substance which, when administered, inhale, swallow or contact, they produce the lethal effect of the body. ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस है कि जो एडमिनिस्ट्रेट करने के वजह से, इनहेल करने के वजह से, या फिर सॉलो करने के वजह से, या कॉन्टैक्ट के वजह से अपने बॉडी के लिए इथल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. इट इज़ कॉल्ड एज द पॉइजन. Actually, it is the definition of poison that all chemical substance which, when administered, inhale, swallow, contact, is capable to produce the lethal effect of the body. It is called as the poison. And in law, the substance given for the purpose of life saving, it is a medicine, and the substance which produce the harm effect to our body, it is called as the poison. लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है कि जो अपने बॉडी के लिए लाइफ सेविंग सब्सटेंस है, इट इज़ कॉल्ड एज द मेडिसिन, उसको बोलते हैं मेडिसिन. और जो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इट इज़ कॉल्ड एज द पॉइजन. एक्चुअली बोथ आर द केमिकल सब्सटेंस विच मतलब बेनिफिशियरी एट द स्मॉल डोज एंड टॉक्सिक फॉर द लार्ज डोज. मेडिसिन भी अगर आपने लार्ज डोज में लिया तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा. जबकि पॉइजन अगर अपन ने स्मॉल डोज में लिया तो इट मे बी प्रोड्यूस बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर आवर बॉडी. बट पॉइजन इज अ पॉइजन विच मे प्रोड्यूस द लिथल इफेक्ट बाय एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेल, स्वॉलो और कॉन्टैक्ट टू द आवर बॉडी. तो अंडर द लॉ, दैट इज पॉइजन एक्ट 1990, और फॉर महाराष्ट्र पॉइजन एक्ट 1972, इट इज द ऑल सब्सटेंस which may produce lethal effect or cause the poisonous substance are covered under the Schedule E. वो सभी किस में आते हैं? शेड्यूल ई के इसमें आते हैं अंडर द पॉइजन्स एक्ट 1919 पॉइजन एक्ट के हिसाब से जो कौन से पॉइजनस सब्सटेंस है उसकी लिस्ट दी हुई है अंडर द शेड्यूल ई के हिसाब से. तो इट इज़ अबाउट द जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉइजन. एंड द क्लिनिकल टॉक्सिसिटी मीन्स ड्यूरिंग द क्लिनिकल इफेक्ट इट प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी. इट मे बी द ड्रग in the higher dose it produce the toxicity, or poison at any dose it produce the toxic effect. Actual definition of poison is the chemical substance which, when administered, inhale, swallow or contacted, they produce the lethal effect on the body, then it is called as the poison. तब उसको बोलते हैं poison. Then the gravity of the poisoning, there is the two type of gravity, may be the acute poisoning और chronic poisoning. जैसा अपना हमेशा ड्रग का इफेक्ट भी अपन ने देखा है कि एक्यूट रह सकता है या क्रॉनिक रह सकता है, वैसे ही पॉइजनिंग की भी ग्रेविटी क्या रह सकती है? एक्यूट रह सकती है या क्रॉनिक रह सकती है. एक्यूट पॉइजनिंग, इन द सच टॉक्सिसिटी द सिम्टम्स ऑफ द पॉइजनिंग अपीयर सडनली आफ्टर इंजेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन और इनहेल और कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइजन, विच रैपिडली इंक्रीज टूवर्ड द सीवियरिटी एंड फॉलो बाय डेथ और रिकवरी. एक तो रिकवरी भी हो सकती है लेकिन उसके जो इफेक्ट है वो क्या होगा? सडनली अपने को दिखेगा. सो इट इज़ कॉल्ड एज द एक्यूट पॉइजनिंग. ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, सडनली दिखेगा अपने को बाय इंजेक्शन, कॉन्टैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और इन्हेलेशन. जो कौन से रूट है उसके हिसाब से वो इमीडिएटली इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और रैपिडली इंक्रीज होगा टू इट्स सिवियरिटी और पीक वैल्यू. जो उसकी पीक वैल्यू होगा वहाँ तक वो रैपिडली इंक्रीज होगा और बाद में हो सकता है मे बी अगर वो हाईली टॉक्सिक रहा तो डेथ प्रोड्यूस हो सकती है या फिर रिकवरी फ्रॉम देयर पीक लेवल. तो इट इज़ कॉल्ड एज द एक्यूट पॉइजनिंग. वेयर एज क्रॉनिक पॉइजनिंग, इट इज़ द सिम्टम्स डेवलप ग्रेजुअली ओवर द टाइम ऑफ पीरियड. वो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड मतलब थोड़ा उसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ते जाएंगे. एंड मे बी it is more toxic actually and more dangerous for our body because it is the chronic poisoning. उसकी इफेक्ट अपने को इमीडिएटली नहीं मिलेंगे लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज जाएंगे, लेकिन इट इज़ द मोर पॉइजनस
और मोर लीथल फॉर आवर बॉडी। तो ऐसे दो ग्रेविटी हो सकती है पॉइजनिंग की, इट मे बी द एक्यूट पॉइजनिंग और क्रॉनिक पॉइजनिंग। देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट पॉइजनिंग एंड क्रॉनिक पॉइजनिंग। इन एक्यूट पॉइजनिंग द सडन अपीयरेंस ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स, वेयर एज क्रॉनिक पॉइजनिंग द सिम्टम्स में अपीयर एज द ग्रेजुअली कैरेक्टरिस्टिक बाय अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। ये जो एक्यूट पॉइजनिंग है दे आर मोस्टली कैरेक्टराइज बाय द रेस्पिरेशन, whereas chronic poisoning by the loss of appetite, weight loss, muscles weakness and malaise. Malaise means tiredness or tenderness of the muscles along with the fatigue. Then third difference, the acute poisoning, the withdrawal syndrome do not occur. इसमें क्या होता है, एक्यूट टॉक्सिसिटी में विड्रॉल सिंड्रोम दिखते नहीं है। मतलब अगर आपने वो पॉइजनिंग को मतलब लेना बंद कर दिया या इमीडिएटली स्टॉप कर दिया तो उसके जो विड्रॉल इफेक्ट है वो दिखते नहीं। लेकिन वेयर एज क्रॉनिक पॉइजनिंग द विड्रॉल कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी डेंजरस एंड इट इज़ द कॉमन विड्रॉल कॉम्प्लिकेशन आर वेरी कॉमन फॉर क्रॉनिक पॉइजनिंग एज कम्पेयर टू द एक्यूट। एक्यूट में विड्रॉल सिम्टम्स नहीं दिखते, क्रॉनिक में विड्रॉल सिम्टम्स या विड्रॉल कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट विथ जनरल मेजर्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट। जो एक्यूट पॉइजनिंग रहता है उसके लिए स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट अवेलेबल है, वेयर एज क्रॉनिक पॉइजनिंग एंटागोनिस्ट विथ रिहेबिटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम आर ड्रन। रिहेबिटेशन मतलब जो कौन सी आपकी हैबिट होंगी उसको रिवर्सिबल, मतलब वो जो आदत होंगी आपकी बुरी आदतें होंगी उसको कम करने के लिए उसको रिहेबिटेशन करते हैं, मतलब नथिंग बट द व्यसन मुक्ति केंद्र, लाइक दैट इट इज़ द रिहेबिटेशंस अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट ऑन द विड्रॉल सिम्टम्स। ये किस में होता है, क्रॉनिक पॉइजनिंग में। वेयर एज एक्यूट में पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक्यूट पॉइजनिंग का हेवी मेटल, इंसेक्टिसाइड, दे आर द एक्यूट पॉइजनिंग प्रोड्यूसिंग पॉइजन सब्सटेंस, वेयर एज क्रॉनिक पॉइजनिंग सब्सटेंस लाइक नार्कोटिक, बार्बिचुरेट, ये जो बार्बिचुरेट है नार्कोटिक है या निकोटिनिक है, दे आर द क्रॉनिक पॉइजनिंग। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट पॉइजनिंग एंड क्रॉनिक पॉइजनिंग। ये क्या देख रहे हैं अपन, दे आर द ग्रेविटी, किसको अपन क्रॉनिक पॉइजनिंग बोलेंगे और किसको एक्यूट पॉइजनिंग बोलेंगे, उसका डिफरेंस। तो अप टू दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइजन and what is the meaning of poisoning. Poisons means they are the chemical substance which when administered, inhaled, swallow or contact they are capable to produce the lethal effect on the body, so it is called as the poison. उसको बोलते हैं poison। जो अपने ड्रग रहते हैं या मेडिसिन है वो भी अगर अपन ने ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब डोज अगर ज़्यादा लिया तो इट मे बी प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट, वेयर एज द पॉइजन इन अ स्मॉल डोज मे बी एक्ट एज अ मेडिसिन। जो पॉइजन होते हैं उसका लिथल इफेक्ट रहता है, लेकिन अगर वो अपन ने बहुत ही स्मॉल डोज में अगर लिए है तो इट में प्रोड्यूस द स्टिमुलेटरी इफेक्ट और इट में एक्ट एज अ मेडिसिन। बट एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ पॉइजनिंग इज द केमिकल सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्ट्रेट, इनहेल, स्वॉलो और कॉन्टेक्टेड इट में प्रोड्यूस द लिथल इफेक्ट। लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लाइफ सेविंग जो केमिकल रहते हैं उसको मेडिसिन बोलते या ड्रग बोलते, वेयर एज जो बॉडी को पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ऐसे जो सब्सटेंस है उनको पॉइजन बोलते हैं, या जो हार्म करते हैं बॉडी को उसको पॉइजन बोलते हैं। बाद में उसकी अपन ने ग्रेविटी देखी, एक्यूट पॉइजनिंग एंड क्रॉनिक पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग मतलब क्या होता है कि उसमें सडन अपने को सिम्टम्स दिखते हैं, सडन अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, वेयर एज इन क्रॉनिक पॉइजनिंग ग्रेजुअली इंक्रीज द सिम्टम्स, ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। ये जो एक्यूट पॉइजनिंग है दे आर मोस्टली कैरेक्टराइज बाय द रेस्पिरेशन। इसका मतलब जो पॉइजनस है वो मोस्टली रेस्पिरेशन से जाते हैं, वेयर एज इन द क्रॉनिक पॉइजनिंग देयर लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब सिम्टम्स कौन से तो लॉस ऑफ एपिटाइट, बॉडी वेट, मसल्स वीकनेस अलॉन्ग विद द मेलेस, MELASE। मेलेस मीन्स आपका टेंडरनेस ऑफ मसल्स, फैटिग्यू, लाइक दैट। देन इन एक्यूट पॉइजनिंग देर इज द विड्रॉल सिम्टम्स आर नॉट ऑकर। एक्यूट पॉइजनिंग में विड्रॉल सिम्टम्स नहीं दिखते, जबकि क्रॉनिक पॉइजनिंग में क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं और वही ज़्यादा डेंजरस रहते हैं अपने बॉडी के लिए।
Then specific antagonists are available for the acute poisoning, whereas chronic poisoning, there is the rehabilitation and the treatment of withdrawal syndrome are the treatment. The example of acute poisoning is the heavy metal and insecticide, whereas the example of the chronic poisoning is the narcotic, barbiturate, nicotine. These are the example of chronic poisoning. तो ऐसा ये acute poisoning हो गया, chronic poisoning हो गया, उसके पहले poison की definition हो गई. Then we discuss the classification of poison. Poison का कौन से classes है. तो एक्चुअली जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया है पॉइजन का आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, बट दे आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन. उसके कौन सा मोड ऑफ एक्शन है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन करते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू द 6 ग्रुप. नंबर 1 करोसिव पॉइजन, CORROSIV. करोसिव पॉइजन्स दे प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड एक्यूट अल्सरेशन ऑफ द टिश्यू. जो टिश्यू का एक्यूट अल्सरेशन प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, इट इज कॉल्ड एज द करोसिव पॉइजन. द सिम्टम्स आर पेन इन द थ्रोट, स्टमक एंड विथ ऑर्डर ऑफ एसिड लाइक दैट. ये इसके सिम्टम्स है. इसके एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल यूर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड मीन्स यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गए आपके ऑर्गेनिक एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली, मतलब जैसे आपका कॉस्टिक पोटैश या कॉस्टिक सोडा. दीज आर द अल्कली. तो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली आर द एग्जाम्पल ऑफ करोसिव पॉइजन. और ये मोस्टली क्या होता है, इज अ कॉन्टैक्टेड पॉइजन, या कॉन्टैक्ट से इसका पॉइजन आता है. इसमें क्या होता है सिम्टम्स, दे आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूट अल्सरेशन अलॉन्ग विथ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू. टिश्यू का इन्फ्लेमेशन होता है, साथ साथ में अल्सरेशन होता है. And the symptoms are, for example, pain in the throat, pain in the stomach with odor of acid. मतलब एसिड की जैसी बात आती है वैसा आना, आपके थ्रोट में या स्टमक में पेन होना. इट इज़ कॉल्ड एज द करोसिव पॉइजन. तो ऐसा ये क्लास है अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में, दैट इज द करोसिव पॉइजन. एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड, for example oxalic acid, nitric acid. Then strong alkali, for example caustic potash, caustic soda. These are the example of strong alkali. These are the first class, that is corrosive poison. Then second class of poison is the irritant poison. Those produce the intense pain, vomiting and maybe collapse. For example metal, non-metal, organic, vegetable and animal. इट इज़ कॉल्ड एज द इरिटेंट पॉइजन. पहला देखा अपन ने करोसिव पॉइजन, सेकंड इज द इरिटेंट पॉइजन. इसके एग्जांपल है मेटल में लीड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, इस मेटल का पॉइजनिंग. दीज आर द इंटेंस पेन, वोमिटिंग एंड कोलैप्स. नॉन मेटल ब्रोमाइड, आयोडाइड, बोरॉन. ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जैसे आपके एर्गॉट, एलो, कैस्टर सीड. दीज आर द ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स. Whereas animal, snake venom, scorpion venom, catharids, these are the example of animal which are the irritant poisons. तो ऐसे ये हो गया second class, that is the irritant poisons, in which metal, non-metal, organic vegetables and animal. In metal, lead, arsenic, mercury. In non-metal, bromide, iodide, boron. In organic vegetable, ergot, yellow, castor seed. In animal, snake venom, scorpion venom and catharids. So these are the irritant poison which produce the intense pain, vomiting and maybe the collapse. These are the second class of the poison. Then third class is the neurotic poison. Neurotic poisons, as the name implies, it is act on the CNS. ये कहा हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होते हैं एंड प्रोड्यूस द हेडेक, ड्रोसिनेस, ट्रिमर, कोमा, ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे. सो इट इज़ कॉल्ड एज द न्यूरोटिक पॉइजन. न्यूरोटिक पॉइजन्स आर एक्ट ऑन द CNS एंड प्रोड्यूस द हेडेक, ड्रोसिनेस, टेंडरनेस, कोमा, etc. उसमें भी अलग अलग क्लासेस है. दे एक्ट ऑन द सेरेब्रम, दे एक्ट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड और एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल वेसल्स ऑफ द CNS. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, नक्स ओमिका, क्लोरोफॉर्म, ether. These are the example which are neurotic poisons. They act on the CNS and produce the headache, drowsiness, coma,
like that. These are the symptoms which produced by the neurotic poison. These are the third class of the poison. First is the corrosive poison, second is the irritant poison, and third is the neurotic poison. Then fourth one is the cardiac poison. As the name implies, it is act on the cardiac muscles. ये कहाँ act होंगे? Cardiac muscles पे act होंगे. So it is called as the cardiac poisons and produce the maybe excitatory effect on the cardiac muscles or inhibitory effect. For example, aconite, quinine, aconite root, quinine. These are the examples which are the cardiac poison. Then next class of the poison is the asphyxiant, मतलब they act on the lungs only, जो particular lung पे ही act होते हैं. For example, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैसेस, जो खदान में काम करने वाले जो मोस्टली वर्कर रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, बिकॉज दीज आर एक्ट ऑन द लंग्स ओनली. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, these are also the one of the class of the poison. And last is the miscellaneous. It act numerous category of drug which are capable to producing the टॉक्सिक इफेक्ट. इसमें बहुत सारे कैटेगरी के ड्रग आते हैं कि जो क्या करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द मिसलिनियस टाइप ऑफ पॉइजन. फॉर एग्जांपल लैसर्जेनिक एसिड डेरिवेटिव, फिनासेटिन, ट्रांसक्विलाइजर लाइक रेसरपिन, लैसर्जेनिक एसिड डेरिवेटिव, ये भी आते हैं अंडर द मिसलिनियस. तो ऐसे 6 डिफरेंट क्लासेस है पॉइजन के. दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन. Number 1, corrosive poison means they are mostly contactable poison by producing the inflammation and the acute ulceration of the stomach of the tissue. जो टिश्यू का क्या करेगा, अल्सरेशन करेगा और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलते हैं corrosive poison. And they are mostly the contact poison. For example, organic acid like sulfuric acid, carbonic acid, hydrochloric acid. Then inorganic acid like nitric acid, oxalic acid. Then strong alkali like caustic soda, caustic potash, they are comes under the corrosive poison. Second is the irritant poison. Irritant poisons, they are produce the intense pain, vomiting. They are mostly as the administrative poison. इसको ही बोलते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पॉइजनिंग होता है, वो आते हैं इसमें. इट इज़ द इरिटेंट. जो पहले थे corrosive, they are mostly the contacted poison. They are irritant poison. They are mostly the administered from the maybe the intravenous, oral, ऐसे रूट से एडमिनिस्ट्रेट होने के वजह से जो पॉइजनिंग प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कम्स अंडर द इरिटेंट पॉइजन. उसके अलग आते हैं अलग अलग सब क्लास, दैट इज मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक, वेजिटेबल एंड एनिमल. मेटल में लीड पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, मर्क्यूरी, दैट इज ऑल आर द हैवी मेटल. नॉन मेटल ब्रोमाइड, आयोडाइड, बोरॉन. ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एर्गॉट, एलो, कैस्टर सीड. Then in animal, snake venom, scorpion venom and catharsis. These are the animal which produce the irritant poisoning. Then third is the neurotic poisoning. As the name implies, neurotic means they act on the CNS and produce the headache, drowsiness, coma, etc. They may be act on the cerebrum, spinal cord or peripheral vessels of the CNS. For example, alcohol, Noxomica, chloroform, ether. These are the examples which produce the neurotic poison. Then fourth is the cardiac poisons, means they are particularly act on the cardiac muscles and produce the delirious effect. For example, aconite, quinine. Then fifth is the asphyxiant. Asphyxiant means they are act on the lung only, जो lung पे ही particularly act होते हैं. For example, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन कोल गैसेस, ये आते हैं अंडर द दिस कैटेगरी. एंड लास्ट इज द मिसलिनियस. दीज आर द लार्ज कैटेगरी ऑफ ड्रग विच आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट. फॉर एग्जांपल ट्रांसक्विलाइजर, लैसर्जिक एसिड डेरिवेटिव एंड फिनासेटिन. तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉइजन्स. तो वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट अपॉन द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइजन और डेफिनेशन ऑफ पॉइजन. Then their gravity of poisoning, that is acute poisoning or chronic poisoning. Then
the classification of the poisons. Classification of poison is the important, mostly asking on the annual examination. First of all, what is the meaning of poisons? These are the chemical substance which, when administered, inhaled, swallow or contacted, are capable to produce the lethal effect on our body, so it is called as the poison. They may be acute or chronic. Acute means they are suddenly appear the symptoms and signs, whereas chronic poisoning they are gradually increase the symptoms. Acute poisoning mostly characterized by the respiration, whereas chronic poisoning characterized by the loss of appetite, weight loss, muscles weakness and malaise. Whereas the withdrawal symptoms are not appear on the acute poisoning, whereas withdrawal symptoms along with the complication are very common in the chronic poisoning. Specific antagonists are generally used for the treatment of acute poisoning, whereas inhibitylation along with the treatment on the withdrawal symptoms are done under the chronic poisoning. The example of acute poisoning are heavy metal, insecticide, and the example of chronic poisoning are the narcotic, barbiturate, nicotine. So these are the difference between the acute and the chronic poisoning. Then we discuss the classification of poison. They are the different 6 classes. Number 1, corrosive poisons. They are contacted poisons which produce the inflammation along with the acute ulceration of the tissue. For example, organic acid, inorganic acid, strong alkali. Second is the irritant poison. They are produce the pain, vomiting and maybe the collapse. For example, metal, non-metal, organic vegetables and animal. Third one is the neurotic poisons. They act on the CNS and produce the headache, drowsiness and coma. For example, alcohol, ether, chloroform, naxomica, like that. And the fourth one is the cardiac poisons. They act on the cardiac muscles and produce the maybe the inhibitory effect or excitatory effect. For example, aconite and quinine. Mostly excitatory effect ही produce करते हैं. Then fifth one is the asphyxiant. Asphyxiant, they are act on the lung only. For example, carbon monoxide, carbon dioxide, coal gases. These are the example of asphyxiant. Then last class of the poison is the miscellaneous. It may be comes under the last category of drug which produce the toxic effect. For example, tranquilizer, lysergic acid. These are the classification of the poison. First it is the definition.